हेलो एंड वेलकम टू फार्मा क्लासेस। मैं हूं विशाल और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन में हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और एरर इन प्रिस्क्रिप्शन कि प्रिस्क्रिप्शन को हमको हैंडल कैसे करना है और प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या एरर हो सकती है। जैसे कि हमने इसके पहले वाले सेशन में जो है अपने आप प्रीवियस वीडियो को जो है आप लोग अपलोड कर सकते हैं और मैंने इस वीडियो में इसकी लिंक दी हुई है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं और उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन किस तरीके से हमको प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है। तो इसमें आपके 4 स्टेजेस हैं, लाइक सबसे पहले रिसीव, देन रीडिंग एंड चेकिंग प्रिस्क्रिप्शन, देन कलेक्टिंग एंड वेइंग इंग्रेडिएंट्स, फिर उसके बाद में कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये इस तरीके से आपको जो है हैंडल करना प्रिस्क्रिप्शन को। आज के समय में रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, डायरेक्ट आपको ब्रांड नेम और ड्रग के जेनरिक नेम होते हैं, आपको ड्रग दे देनी होती है पेशेंट को। लेकिन यदि हम बात करें कि जब कंपाउंडिंग की बात होती है कि ड्रग को जो आपको डोजेस फॉर्म कंपाउंड करना, तो इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना। सबसे पहले रिसीविंग, प्रिस्क्रिप्शन को लेना। जो फार्मासिस्ट है, पेशेंट से वो स्वयं प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। मींस द फार्मासिस्ट शुड टेक हिमसेल्फ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट। पेशेंट से खुद ही रिसीव करना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिसीविंग। ही शुड नॉट किसी और के द्वारा उसको नहीं रिसीव कराना चाहिए और 1 बाय 1 करके ही रिसीव करना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर रीडिंग एंड चेकिंग, जब प्रिस्क्रिप्शन को लेने के बाद में फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर तरीके से रीड करना चाहिए और कोई उसमें गड़बड़ी तो नहीं, उसको चेक कर लेना चाहिए। और जो आपका रीडिंग के टाइम पर जो फार्मासिस्ट है उसमें किसी भी तरीके का जो है फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मींस ही इज इन डाउट, अदरवाइज इट मे क्रिएट द डाउट इन द माइंड ऑफ पेशेंट। तो जस्ट बी वेरी अवेयर अबाउट द मीन्स व्हेन यू आर रीडिंग, इफ यू हैव सम डाउट सो यू कैन कंसल्ट विद द फिजिशियन। यदि आपको डाउट है तो आप फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। देन कलेक्ट एंड वे द मटेरियल। कलेक्टिंग एंड वेइंग इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स और ड्रग एक्टिव फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस लिखे हुए हैं उसको सबसे पहले आप जो है सेल्फ से ले आए अपने पास में, सभी इंग्रेडिएंट्स को ले आए और जो बैलेंस उसके लेफ्ट साइड में रख लें। फिर उसके बाद में प्रॉपर क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से वेइंग बैलेंस प्रॉपर साफ होना चाहिए। एक बटर पेपर का यूज करके प्रॉपर तरीके से उसको वे करना है और वेइंग करने के बाद में आपको राइट साइड में रखते जाना है। फिर आपको जो मटेरियल लेने के बाद में आपको प्रॉपर तरीके से उन कंटेनर को वहीं पर रख दें। नाउ कंपाउंडिंग, जब आपको कंपाउंडिंग करनी है तो ये दैट शुड बी इन अ नीट एंड क्लीन प्लेस में उसकी कंपाउंडिंग करें। डोजेस फॉर्म को बनाना है, अब जो भी डोजेस फॉर्म फिजिशियन के द्वारा डायरेक्ट किया गया है आपके फार्मासिस्ट को और पेशेंट के लिए, उसको कंपाउंड करना है। फिर लेबलिंग, उसकी प्रॉपर तरीके से लेबलिंग करनी है एंड देन पैकिंग, उसको पैक करके प्रॉपर कंटेनर में आपके जो पेशेंट को है प्रोवाइड कर देना। नाउ विल टॉक अबाउट द एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। तो एरर मींस क्या हो सकता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है। तो एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मींस व्हाट, कई बार जो है ड्रग्स के शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं, लाइक एक्रो। यदि हमने ये लिख दिया तो क्या होता है कि एक्रोस्टेटिन और एक्रोमाइसिन दो तरीके की इसमें ड्रग्स आ जाती हैं, तो ये कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है। तो जिनमें आपके इस तरीके के नाम होते हैं ड्रग्स को ध्यान में रखना उनको कि एब्रीविएट फॉर्म में ना लिखें। तो एब्रीविएशन इज दिस में बी द पार्ट ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। फिर नेम ऑफ ड्रग, जो ड्रग के नाम है वो भी आपका जो है एरर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन, और भी कई ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके सिमिलर मींस कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से जो है उनको रीड करना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए और उसमें कोई डाउट है तो कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर से। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, मान के चलो 50 ml के लिए बनाना था और 500 ml का डोज बना दिया या 500 ml की स्ट्रेंथ की प्रिपेयर कर दी, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो स्ट्रेंथ रिलेटेड जो प्रिपरेशन या जो एरर है वो भी चेक कर लेना चाहिए। नाउ डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म इज दैट मे बी द आल्सो वन एरर। डोजेस फॉर्म भी एक एरर हो सकता है कि डोजेस फॉर्म क्या होता है आपका, कि जो आपका डोजेस फॉर्म है लिक्विड, आपका सॉलिड और सेमी सॉलिड होता है। तो कौन सा डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर, इट शुड बी वेरी मीन्स कॉन्शियसली इसको ध्यान में रखना चाहिए। दैट मे बी ऑल्सो अ एरर जो कि आपके ड्रग के इफेक्ट में इम्पैक्ट कर सकता है। देन डोज, अब उस ड्रग की डोज कितनी प्रिपेयर करनी है ये भी एक एरर हो सकता है। मान के चलो 0.5 mg बनानी थी, 5 mg दे दी, तो डोज जो है स्पेशली इन केस ऑफ पोटेंट ड्रग जरूरी होता है कि प्रॉपर डोज उसकी मेंटेन हो। इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन की कितने टाइम में कैसे उसको डोज को लेना है, ड्रग को लेना है, ये इंस्ट्रक्शन। तो पेशेंट भूल गया उस टाइम पे लेना, तो ये भी एक एरर की कैटेगरी में आ जाता है। इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स क्या, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस रिजल्ट इनटू द आपका इनकम्पैटिबल और अनडिजायरेबल थेरेपेटिक इफेक्ट। जैसे मान के चलो इनकम्पैटिबिलिटी इन केस में यदि हम एग्जांपल की बात करें कि पेशेंट को जो है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक देने के लिए बोला गया है,
यदि वो मिल्क के साथ में ले लेता है तो उसका थेरापेटिक इफेक्ट हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन आपकी ड्रग होती है वो मिल्क के साथ में कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो ये हमने देखा कि एरर इन प्रिस्क्रिप्शन एंड हैंडलिंग इन प्रिस्क्रिप्शन, और इसके जो पहले वीडियो में हमने प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट और प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है उसको डिस्क्राइब किया गया। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है यदि हम देखें तो इट इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, उनके द्वारा एक रिटन ऑर्डर, एक लिखित आदेश होता है, जिस किसके लिए होता है? टू द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए होता है टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन, जो स्पेसिफिक मेडिकेशन को कंपाउंड करें और डिस्पेंस करें टू द पेशेंट, पेशेंट को प्रोवाइड करें। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।